हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। मैं हूं आपको प्रतीक सर बच्चों, और आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स। तो देखो, सर्कल्स की मैं थ्योरम आपसे डिस्कस कर चुका हूं, थ्योरम के प्रूफ भी डिस्कस कर लिए, सर्कल्स क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया है, जितने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सर्कल चैप्टर के वो भी एक लेक्चर में कवर कर दिए। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। मैं फिर से बता दूं, चैप्टर 9 सर्कल्स ये नई एनसीईआरटी में, अगर आपके पुरानी एनसीईआरटी है तो ये आपका चैप्टर 10 है, जिसकी ये एक्सरसाइज सेम ये आपकी एक्सरसाइज 10.4 है उसमें। तो जो यहां पे 9.2 है इन न्यू एनसीईआरटी, वही सेम एक्सरसाइज पुरानी एनसीईआरटी में 10.4 है। क्वेश्चन सारे सेम है, टोटल 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो ये हम लोग कवर करेंगे। देखो, अब इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है वो यूज होंगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको एक बार थ्योरम रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ी है और इस चैप्टर में क्या क्या यूज होनी है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1 to 6 न्यू एनसीईआरटी से, या फिर पुरानी एक्सरसाइज के 10.4 क्वेश्चन 1 to 6 फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। तो जिन बच्चों का न्यू एनसीईआरटी है दे कैन ओपन 9.2, जिनके पास ओल्ड है वो 10.4 को रेफर कर सकते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कौन कौन सी थ्योरम यूज हो रही है। इन थ्योरम में से मैंने आपको समझा पहले भी रखा है, आप थ्योरम वाला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने थ्योरम्स आपको सारी की सारी डिस्कस कर रखी है विद प्रूफ जिनके जरूरी थे। लेकिन तब भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते क्या थ्योरम है। देखो, पहली थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर मान लो आपका ये सर्कल है और मैंने यहां से एक लाइन बनाई, एक कॉर्ड बना दी यहां पे, और मैंने यहां पे एक लाइन बनाई, ठीक है। तो अगर मैं एक एक कॉर्ड बना रहा हूं, ये कॉर्ड बनी हुई है, और मैं अगर इधर से सेंटर से कोई लाइन बना रहा हूं, तो ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपका AM विल बी इक्वल टू BM, ये होती है पहली थ्योरम। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर मेरी सेंटर से एक लाइन बन रही है विच इज परपेंडिकुलर, देन AM विल बी इक्वल टू BM, ये आपका कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। और इसका उल्टा क्या होता है, इफ द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अगर मैंने एक सेंटर से लाइन खींच दी और मैं कहता हूं भाई मेरा तो ये और ये पार्ट बराबर है, तो वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब इट विल मेक 90 डिग्री। ये दोनों थ्योरम, एक आपकी डायरेक्ट है और एक इसका कन्वर्स है, ठीक है। इसके बाद दो थ्योरम होगी, देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अगर एक लाइन ड्रॉ करिए सेंटर से और वो आपके कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। थर्ड वाली थ्योरम क्या कहते हैं, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। देखो, इसका एक पार्ट आप पहले भी पढ़ चुके हो, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो थ्योरम थी उसमें यूज हुआ है। लेकिन इसमें क्या, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब क्या, फिर से एक सर्कल, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी दो इक्वल कॉर्ड है, एक मान लो ये है और एक मैंने कह दिया मान लो यहां पे है, इक्वल बना देते थोड़ी सी, ठीक है। मान लेना ये इक्वल है, ये मत कहना सर इक्वल नहीं लग रही है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। AB और CD, अगर ये दो कॉर्ड मेरी इक्वल है, मैंने दिए AB और CD बराबर है, तो अगर मैं सेंटर से इधर एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं और एक मैं इधर बना रहा हूं, तो OM विल बी इक्वल टू OM, ये डिस्टेंस भी आपके बराबर होंगे। तो जो अगर कॉर्ड दो इक्वल है तो उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर ये डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल ऑन टू कॉर्ड्स, तो बोथ कॉर्ड्स विल बी इक्वल, तो ABCD के बराबर होगा। तो सिंपल ये लिख सकते हैं, इफ AB इज इक्वल टू CD, अगर ये दिया है तो आपका OM जो है वो ON के बराबर होगा, ठीक है। एंड इफ OM इज इक्वल टू OM, तो आपका AB जो है वो आपका CD के बराबर होगा। सो दीज आर टू थ्योरम विच विल बी यूज्ड मोर। तो टोटल ये 4 थ्योरम है जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो जैसे थ्योरम यूज होंगी वो करेंगे। और इसके पहले दो थ्योरम लोग पहले पढ़ चुके, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। और इफ एंगल्स आर सबटेंडेड एट सेंटर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये हमने लास्ट में पढ़ी थी। ये वाली थ्योरम आप इसको जो पीछे की एक्सरसाइज में है देखो वो तो यूज होंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 को मैं मार्क करूंगा, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से इसको समझ लेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है।
टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट। मेरे को कह रहे दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 है और एक का 3 है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा सर्कल बना देते एक छोटा। कह रहे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। चलो पहले तो दो सर्कल बनाते हैं जो कि इंटरसेक्ट करेंगे। चलो बच्चों पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे करेंगे। एक कोने में कर लेते, जिससे कि यहां पे आपने एक सर्कल बना दिया, ये रहा ये, और दूसरा सर्कल बनाया आपने इधर ही। थोड़ा इधर से शुरू करो। सर्कल बनाना है हमने, तो स्क्वायर बन गया सर्कल। अरे क्या हो रहा है ये? ठीक है, अब यहां पे क्या किया आपने, एक सेंटर ले लेते हैं ये O, और ये सेंटर मैंने ले लिया O डैश। दोनों के सेंटर ले लिए O और O डैश, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड 3। तो अगर मुझे रेडियस बनाना है तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक ये जो है ये आपका 5 होगा, और ये मैंने मान लिया 3 होगा। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट, ये दो पॉइंट हो गए ए और बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब मुझे ओ डैश जो है वो आपको 4 दिया हुआ है, ओ ए मुझे 5 दिया हुआ है, और ओ डैश ए मुझे 3 दिया हुआ है। ये तीन चीजें दी हुई है, यहां पे लिख लो, चाहे ओ डैश 4, ओ ए 5 और ओ डैश ए मुझे 3, ये दो रेडियस और इनके बीच का डिस्टेंस हो। मुझे कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो भाई अब कॉमन कॉर्ड भी बना देते हैं। कॉमन कॉर्ड क्या होगी, ये ए बी कॉमन होगी ना। देखो इसके लिए भी, एक सर्कल के लिए भी कॉर्ड है ए बी, और इस वाले सर्कल के लिए, तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ये पॉइंट मैंने ले लिया एम, या इस पॉइंट को ले लो पी। तो आई होप आपको पहले फिगर क्लियर है बेटा, क्योंकि देखो फिगर क्लियर होगी तभी हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ज्योमेट्री में फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से समझा देता हूं, दो सर्कल थे रेडियस 5 और 3 के, एक सर्कल बनाया, ये दूसरा बनाया, दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ये ए और बी दो पॉइंट हो गए जिसपे इंटरसेक्ट कर रहे थे, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ओ डैश। तो ये आपका 4 दिया हुआ है। हमसे कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मेरी ए बी होगी। अब मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो हम लोग थ्योरम क्या यूज करेंगे। सबसे पहले जब भी ज्योमेट्री में पहला स्टेप है फिगर बनाना, फिगर के बाद गिवन आप लिख सकते हो, ये सारी चीजें गिवन है। टू फाइंड में, टू प्रूफ की जगह टू फाइंड में क्या लिखोगे, आपको ए बी निकालनी है। ठीक है, अब बात आती है सॉल्यूशन की, और अगर प्रूफ करना है तो सबसे पहले ये सोचो हमारी कौन सी थ्योरम लग सकती है। देखो यहां से आपको पता है सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ये लाइन क्या है आपकी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो ये सेंटर टू सेंटर लाइन परपेंडिकुलर होगी, और ए बी आपकी कॉर्ड है। तो आपने सबसे पहले लिखा एपी इज इक्वल टू बीपी। ठीक है, या उसके पहले भी आप सबसे पहले लिखो एज एंगल ओपीए इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो आपने कहा देयरफॉर एपी विल बी इक्वल टू बीपी। भाई आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो सेंटर से इस कॉर्ड पे, तो ये 90 डिग्री होगी, क्योंकि दो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो आपका एपी इज इक्वल टू बीपी, ब्रैकेट में थ्योरम, यहां से नंबर दे दिया मैंने, देखो ये थ्योरम 1, ये थ्योरम 2, ये थ्योरम 3 एंड ये थ्योरम 4। तो वन थ्योर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो मेरी हो गई यहां पे थ्योरम 1 लिख देंगे। ये थ्योरम आप पूरी लिखेगा, मैं अभी आपको बार बार लिखने की जगह नंबर लिख रहा हूं। तो मुझे ये समझ में आ गया एपी बीपी के बराबर है, तो अगर मैं एपी निकाल देता हूं तो उसका डबल करके मेरा ए बी निकल जाएगा। पहली चीज क्लियर हुई कि ए बी विल बी इक्वल टू 2AP। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही मैंने कहा एंगल ओ डैश पी इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो इधर से भी एपी बीपी के बराबर आएगा। तो मुझे यह पता चल गया एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ डैश पी ए, ये दोनों आपके 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने कहा यहां देखो, अब मुझे निकालना है एपी। अब मुझे ओ डैश पता है, अगर मेरे को ओ डैश पता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ओपी और ओ डैश पी। अब ये मत कह देना कि ये दोनों बराबर होंगे, हमने पैसे क्या कहे एपी बीपी के बराबर है।
ओपी और ओ डैश पी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मत कर दीजिएगा कि ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारे को ये पता है कि ये पूरा ओ डैश जो है वो आपका कितना है 4, तो आपने कह दिया लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स, मैंने ओपी को एक्स ले लिया, तो ओ डैश पी कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ये जितने जितने मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इतना निकाल दिया। अब क्वेश्चन में लेते, देखो आपको दिया हुआ है, आपको ये पता है ओ ए पी 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर से क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर ये एंगल 90 है तो ओ ए क्या हुआ आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, लिख सकते हैं। आई होप ये स्टेप क्लियर है। ऐसे ही आपने दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ओ डैश एपी, ओ डैश एपी में क्या एंगल 90 है, ओ डैश पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपने क्या लगाई थ्योरम, ओ डैश ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश पी का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ये मैंने देखो 2 ट्राइंगल ले लिए, एक ले लिया ओएपी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया एक मैंने ओएपी, और एक मैंने ले लिया ओ डैश एपी। इन 2 ट्राइंगल से मैं कोशिश करूंगा अब क्या निकालने की, पहले ओपी और एपी, ये दोनों चीजें निकालनी। अब कैसे करेंगे देखो, अब मैं पहले वैल्यू डालते जो दिए, ओए मुझे दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ओपी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, और ओ डैश ए ये कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9, ओ डैश पी कितना आपका 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। अब आप अगर इन दोनों क्वेश्चन को देखो, अब देखो फिगर का काम मेरा हो गया, मैंने जो चीजें लिखनी थी लिख दी यहां से। अब अगर आप देखो यहां से एपी स्क्वायर होगा, देयरफॉर इधर से एपी स्क्वायर होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1, और यहां से एपी स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो आपने कहा इधर से अगर ये इक्वेशन 1 और 2 है, तो आपने कहा इक्वेट 1 एंड 2, जब आपने इक्वेट किया तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वेट कर दिए। अब यहां से ये तो क्या हुआ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस, इसको आपने लिखा 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, करेक्ट। अब इसे खोल दो, 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, देखो ये इक्वेट किया, ये तो एज इट इज आ गया, यहां से 525 माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला गया, यहां से ये जो है 9 माइनस ये हुआ, ये एपी स्क्वायर होता, आपने यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से पहले खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहां पे साइन खोला तो ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा क्योंकि सेम साइन का है, और अब इक्वल टू के इधर है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता, अगर ऐसे कंफ्यूजन है, तो पहले से और सिंप्लीफाई कर लो, 25 ये कितना आएगा -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। उधर ले गया तो देखो 25 प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो आप चाहो तो इधर काट सकते हो, या फिर अगर इधर नहीं काटा तो यहां पे ये कट जाएगा। अब 25 प्लस 7 कितना हुआ 32 इज इक्वल टू 8x, और x मेरा आ गया 32 अपॉन 8, x की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब मेरा जो ये x लिया था मैंने OP वो आ गया 4, तो इससे क्या हुआ O डैश P क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0, तो यहां पे लिख देता हूं मैं OP विल बी इक्वल टू 4 एंड O डैश P विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स देयरफॉर 0। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो, चलो पहले आंसर को खत्म करते फिर बताता हूं मैं। अब आपको निकालना क्या है एपी, पहले एपी क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो या तो आपने कहा यहां से निकालो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू
25 minus 4 square. So AP square is 25 minus 16. ये कितना आ गया आपका 9. तो अगर AP स्क्वायर 9 है क्योंकि डिस्टेंस है तो मैं प्लस माइनस 3 की जगह खाली 3 सेंटीमीटर लूंगा क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं किसी भी चीज का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू आती है +3 या -3. वो इसलिए क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और +3 का स्क्वायर भी 9 होगा. तो AP वैसे तो होता +3 और -3, लेकिन ये वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते. तो मैं डायरेक्टली इसे AP विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं. ठीक है, तो मेरा AP 3 सेंटीमीटर आ गया. तो आपने कहा सो AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP. ये हमने डिस्कस किया था कि AP और BP क्या थे, आपस में बराबर थे. तो आपका जो AB है, ये जो लेंथ निकालनी है, दिस विल बी डबल ऑफ AP. तो मैंने इधर लिखा 2AP. तो AB कितना आ जाएगा, AB विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब चाहे आप ये वाली इक्वेशन लो या आप ये वाली इक्वेशन लेते, ये वाली इससे मैं लेके दिखा देता हूं आपको. ठीक है, आपको दोनों में से एक ही करना है बेटा, चाहे आप ये लो या आपने यहां पे AP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिया. तो आपने अब की बार x को फिर 4 डाला तो 9 माइनस 4 माइनस 4. तो यहां से AP स्क्वायर कितना आ गया, 9 माइनस 0 विच इज 9 अगेन. तो देखो AP स्क्वायर इधर से भी 9 आया और आपका इधर से भी 9 आया और इधर से भी 9 आया. तो AP क्या हो जाएगा, दोनों जगह से 3 सेंटीमीटर हो गया. तो अगर 3 सेंटीमीटर AB हुआ तो AB आपका यहां से भी 6 आएगा. आपको एक ही पार्ट सॉल्व करना है, मैंने दोनों करके दिखाए, जिससे 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 कन्वीनियंट लगे उससे कर सकता है. तो अब मेरी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आखिरी में आ गई 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये मेरी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गई. चलो अब यहां तक हो गया. अब आप बात समझो कि ये 0 आया, इससे क्या कोई और तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का. देखो डिस्टेंस 0 आ सकता है, मुझे इससे ये समझ में आता है कि ये पार्ट तो होगा ही नहीं, खाली मेरा यही पार्ट होगा. मतलब जो P है वो ही आपका O डैश का काम कर रहा है. मतलब ये जो सेंटर है ना O डैश, ये आपका इधर लाई कर रहा है. समझ रहे हो, मतलब AP आपका ऑलरेडी 3 है और ये आपका सीधे डबल होके 6 आ सकता है. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे आइडिया होगा. तो देखो बेटा, नॉर्मली मैं आई विल सजेस्ट ये तरीका है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं ये देखता हूं कि ये जो 5 और 3 है, ठीक है, और डिस्टेंस 4 है, दीज आर मेकिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट. अब ये आपको ऐसे कैच नहीं होगा, इसलिए क्या कहते हैं ये मेथड आई विल नॉट सजेस्ट. लेकिन कई जगह आपको क्या होता है, शॉर्टकट में दिया होता है कि क्योंकि ये 5, 3 और 4 ये आपस में एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाए. पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, जिनमें बड़े वाले का स्क्वायर का सम दूसरे के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है. तो आपने अगर ये 5, 3, 4 है तो ऑब्वियसली जब आप ये सर्कल बनाते तो आप क्या करते, देखो जब आपको ये ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपने ये सर्कल बनाया इधर, ठीक है, एक सर्कल और बनाते हैं. ये हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे बनो. देखो अब ये जो चीजें हैं ये आपने ऐसे बना. अब क्या हुआ, जब आपने ये बना दिया तो आपका कॉमन कॉर्ड तो क्या हो गया, वही वाली लाइन हो गई जिसपे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस इज योर कॉमन कॉर्ड. ये क्या है आपका AB. ठीक है, ये आपका O है. OA आपको पता है कितना है, 5. ये जो पार्ट है अब आपका 5, 4 और 3, अगर क्या कहते तो इसका मतलब जो आपका इस सर्कल का सेंटर है वो यहां पे लाई करना चाहिए था, O डैश. तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ये 4 है और ये आपका 3 है. मतलब ये जो OA कॉमन कॉर्ड का पार्ट था वो इस सर्कल के लिए आपका डायामीटर भी हो जाता, रेडियस हो जाता, और ये डबल जो है AB इसका डायमीटर हो जाता, क्योंकि ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाता. तो आप इसमें सीधे कहते, क्योंकि 5, 4 और 3 है तो आप कहते OO डैश इस परपेंडिकुलर टू O डैश है. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इसके परपेंडिकुलर है. O डैश 4 O है ये, तो आपका ये परपेंडिकुलर है, तो AB विल बी बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट P. तो आपका AB 6 हो जाता. ठीक है, तो आप सीधे लिखते सिंस एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore AP equals to BP
या एपी के आगे आप ओ डैश ओ ए ओ डैश लिख देते, या आप ओ डैश ही रखो अब, ठीक है। तो आप कहते ओ ओ डैश ए इक्वल टू 90, तो इसका मतलब आपका ए ओ डैश जो है ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, देयरफॉर ओ डैश बी भी कितना होता 3, देयरफॉर ए बी क्या हो जाता आपका 6 हो जाता। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1। लेकिन बेटा आई विल नॉट सजेस्ट दिस इज मेथड 2, बट आई विल नॉट सजेस्ट दिस मेथड, क्योंकि आपको अगर ये बाई चांस एक्स 0 नहीं आता या मेजरमेंट चेंज कर देंगे तो यही वाला मेथड जो है इसी से आप निकालोगे, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू दिस। थोड़ा लंबा है बट समझ के अच्छे से इसे करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 2। कहते हैं टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। कह रहे दो इक्वल कॉर्ड सर्कल की सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं। पहले तो सर्कल बना देते, एक ये सर्कल बना दिया, ठीक है। अब आपने यहां पे दो कॉर्ड बनाई, दो कॉर्ड इक्वल, एक कॉर्ड बना दी ये, एक और कॉर्ड बना देते हैं, अब मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ये कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है सी डी, ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, पॉइंट पी पे। तो प्रूव डेट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड। अब देखो ये जो कॉर्ड है इसकी सेगमेंट मतलब होते हैं टुकड़े, इस कॉर्ड के टुकड़े। अब इस कॉर्ड के टुकड़े क्या हुए, सीपी और डीपी, ये इस कॉर्ड के टुकड़े हुए। तो चाहे आप इधर समझने के लिए लिख लो, मैं समझने लिखना नहीं है, पेपर में लिख देता हूं यहां पे, सेगमेंट ऑफ सीडी क्या हुई, सीपी और डीपी, ठीक है। और ऐसी आपने का सेगमेंट ऑफ एबी क्या हुई, एपी और बीपी। तो मुझे बेसिकली प्रूफ करना है, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। तो एक कॉर्ड के जो सेगमेंट है वो दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट से बराबर होंगे। मतलब मुझे प्रूफ करना है भैया सीपी जो है, अगर मान लो इसका टुकड़ा यहां पे ये सीपी है तो ये बीपी के बराबर होगा और ये जो एपी है ये डीपी के बराबर होगा, क्योंकि ये देखो इक्वली तो काट नहीं रही है, एक पार्ट बड़ा होगा एक पार्ट छोटा होगा। यहां पे पार्ट बड़ा सीपी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां पे हुआ बीपी, और यहां पे पार्ट जो छोटा वाला है वो है आपका डीपी, डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग वो एपी। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में मुझे करना है सीपी इज इक्वल टू बीपी और एपी इज इक्वल टू डीपी। मुझे सीपी बीपी के बराबर और एपी डीपी के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। ये आपने सर्कल का सेंटर लिया ओ। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, मुझे कॉर्ड इक्वल दी हुई है। अगर आप थ्योरम वाइज सोचो, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो इसके लिए जो थ्योरम लग सकती है वो यही वाली ले सकते हैं, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल और इक्वी डिस्टेंस ऑफ सेंटर। तो सबसे पहले तो मैं सेंटर से डिस्टेंस बना लेता हूं, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे क्या किया, दो लाइन खींची परपेंडिकुलर, एक इधर ऐसे, मार्क कर लो साफ साफ, फिर से एक बार नीटली मार्क कर देना। ज्योमेट्री में फिगर बहुत जरूरी है कि बिल्कुल क्लियर हो, जिससे आपको ये समझ में आए कि आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपने का ओ, ये सेंटर ले लिया इधर, यहां से आपने एक लाइन ऐसे खींची, ये आपने कह दिया ओ एम, और एक लाइन आपने यहां पे सीखी एम। ये दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री होंगे। आपने ओपी को ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओपी। अब ये आपका एक काम पूरा हुआ पहले फिगर बनाने का। फिर से समझा रहा हूं, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मुझे गिवन में भी लिख दो, यहां पे गिवन क्या लिखोगे आप, गिवन यहां पे लिख दिया मैंने ऊपर, आप लोग ए बी इज इक्वल टू सी डी। सबसे जरूरी चीज ये दी है, दो इक्वल कॉर्ड जो सर्कल की है वो इंटरसेक्ट करती है पी पे। तो आपसे कहते हैं प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, इस कॉर्ड की सेगमेंट क्या है, सीपी और डीपी। ये देखो ये जो टुकड़े हैं, टुकड़े क्या क्या हुए, एक टुकड़ा हुआ सीपी, एक टुकड़ा हुआ डीपी, इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड, मतलब बीपी और एपी के बराबर है। तो सीपी जो है वो बीपी के बराबर है क्योंकि दोनों बड़े पार्ट है,
और एपी जो है वो डीपी के बराबर प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब चलते हैं प्रूफ पे, फिगर को रेफर करते रहना। देखो सबसे पहले आपने कहा सिंस AB is equal to CD, therefore OM will be equal to ON। सबसे बड़ा थ्योरम देखो यहां पे जैसे इतना आप लिखोगे ना, एक नंबर तो कोई यहीं पे मिल जाएगा थ्योरम का। थ्योरम याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे कौन सी थ्योरम होगी? थ्योरम 3। क्या है थ्योरम 3? फिर से पढ़ लीजिए। इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर ये दो कॉर्ड बच्चों इक्वल है, जैसा कि दिया ए बी सी डी के बराबर है, तो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर मतलब सेंटर से डिस्टेंस बराबर होंगे, तो मैंने कह दिया ओ एम ओ एन के बराबर है। पहले मैंने ये चीज लिख दी। आई होप ये क्लियर है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है? देखो सबसे पहले क्या है, इन्हें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल ओ एन पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी। ये एक ट्राइंगल हो गया ओ एन पी। ओ एन पी कौन सा ट्राइंगल हुआ? ये वाला आपका ओ एन पी, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में देखो ओ से शुरू किए, एन पे गए, पी पे गए, तो इसी ऑर्डर में मैं ओ से शुरू करूंगा, एम पे गया, पी पे गया। क्यों? क्योंकि जैसे एन यहां पे 90 है, एम यहां पे 90 है, तो ऑर्डर जरूर फॉलो किया करो जिससे कि आपके कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर चेंज ना हो। जो ट्राइंगल, और हमेशा ट्राइंगल मेंशन करके करो काम। सबसे पहले आपने कहा देखो अब तीन चीजें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। चैप्टर 7 आप कर चुके होंगे आई थिंक सो, ट्राइंगल्स। तो आपको सबसे पहले आपने कहा ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। रेडियाई, दोनों रेडियस बराबर होंगे। एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी ईच 90 डिग्री। भाई दोनों 90 है। एक हो गया ओ रेडियस, एक हो गया 90, तीसरा आपने कहा ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। हो गई तीन चीजें, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये ओ एन ओ एम के बराबर, रेडियस नहीं सॉरी, इसे रेडियस मत लिखो, ये लिखो प्रूव्ड अबव। रेडियस तो अलग चीज होगी, ये रेडियस नहीं है हमारे, ये प्रूव्ड अबव है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर की वजह से प्रूव किया ना, प्रूव्ड अबव, ठीक है। पी इज प्रूव्ड अबव। एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी 90 डिग्री, और ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। तो आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? देयरफॉर ट्राइंगल ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम पी। देखो ऑर्डर ओ एन पी ओ एम पी के बराबर है। आप चेक भी कर सकते हो, ओ एन यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग ओ एम के, ठीक है, मैच कर रहा है। अगर अब इसके हिसाब से ओ एन पी एंगल लेते तो यहां पे ओ एम पी एंगल होता, तो ये मैच करने चाहिए, यहां से भी ओपी और यहां से भी ओपी। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से उठाओ वो इधर से मैच होना चाहिए। आपने लिख दिया यहां पे आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल आरएचएस कैसे हुआ? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है। और कोई ए एस एस ए कोई रूल नहीं होता है, तो आरएचएस से ही होगा, ठीक है। यहां पे आपने लिखा देयरफॉर, अगर जैसे ही आया तो आपने कहा एनपी इज इक्वल टू पीएम सीपीसीटी। मेरा ये पार्ट जो है, ये जो छोटा पार्ट था एनपी, ये मेरा पीएम के बराबर आ गया। तो अब आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एनपी जो है वो पीएम के बराबर आ गया, ठीक है। अब चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक बार इस फिगर को फिर से नीटली बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आगे का जो है वो क्लैरिटी आ जाए। मैं एक बार इस फिगर को देखो वो पहले वाली भी थी लेकिन मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका सर्कल हुआ, इसका एक सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर हुआ ये ओ। फिर दो कॉर्ड बनाते हैं ए बी और सी डी। एक कॉर्ड बना दी ऐसे और एक कॉर्ड मैंने बना दी इसी में ऐसे। अब इसको मैंने कह दिया ए बी और इस वाली को मैंने कह दिया सी डी। अब ए बी के बाद हमारा क्या परपेंडिकुलर था? ए बी के ऊपर था एम। यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ऐसे बना दिया। देखो थोड़ी फिगर ना आपको क्लियर हो जाएगी। एम और ये मैंने एन बना दिया, ठीक है। और ये आपका पी हो गया। तो अभी आपने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके पीएन और पीएम को, ये वाला जो पार्ट है पीएन, ये वाला पार्ट मेरा जो पीएन है और पीएम, इसे इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब देखो मुझे करना है क्या क्वेश्चन में? सेगमेंट। सेगमेंट मतलब मुझे सीपी बीपी के बराबर प्रूफ करना है, यही मैंने लिखा। देखो सीपी बीपी के बराबर प्रूफ करना है और एपी जो है वो डी, छोटा वाला छोटे वाले के और बड़ा वाला बड़े वाले के। चलो अब देखो आगे चलते हैं। मैंने कहा नाउ OM जो है डेट इज परपेंडिकुलर टू AB। OM AB के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर
AM जो है वो आपका MB के बराबर हो गया। थ्योरम क्या लिखोगे? थ्योरम 1। कौन सी थ्योरम? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपकी क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है तो AM BM के बराबर हो गया। एंड ON क्योंकि CD के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर आपका CN जो है वो ND के बराबर हो गया। सेम थ्योरम 1 लिख दिया आपने। नंबर वही वाला, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ बेटा, देखो मेरा ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया पूरे के, ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, देखिए ये पार्ट जो है ये वाला, ये पार्ट मेरा इसके बराबर आया हुआ है, एनपी पीएम के बराबर आया हुआ है। अगर मेरा सीएन बीएन के बराबर बीएम के बराबर हो जाए तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो सीपी बीपी के बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो अब देखो कैसे किया। मैंने कहा सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन गिवन है आपको, क्या दिया है क्वेश्चन में? टू इक्वल कॉर्ड, सबसे पहले ये दिए। तो अगर ए बी सी डी के बराबर है तो भाई हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अगर मैं दोनों साइड हाफ कर दूं तो भी बराबर है। अब अगर मैं ए बी का आधे की बात करूं तो ए बी अगर ये इसका आधा, एक तो है ए एम एक है बी एम, मेरे को ये बी एम चाहिए क्योंकि यहां से मैं ये लूंगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, ए एम लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एक पार्ट इधर का इसके बराबर होंगे दोनों, लेकिन मेरे को जो जरूरत है अभी क्वेश्चन में वो बी एम इधर से है, तो हाफ ऑफ ए बी मैंने लिखा बी एम और हाफ ऑफ सी डी मैंने लिखा सी एन। ये आ गया आपका सेकंड। तो अगर बीएम सीएन के बराबर है और बीएम में जैसे ही एमपी ऐड होगा और सीएन में एनपी ऐड होगा तो क्या होगा आपका, ये पूरा बराबर आ जाएगा। तो आपने इसके नीचे लिख दिया ऑल्सो पीएम इज इक्वल टू एनपी। या पहले प्रूफ कर चुके हो, जहां पे बीएम है उसके नीचे पीएम लिख दिया और इसके ऊपर से एनपी लिख दिया। ये मैंने कह दिया था सीपीसीटी से होगा, ये 1 हो गया उस तरह से। तो अब आपने किया ऐड 1 एंड 2, जैसे ही आपने ऐड किया ऐड 1 प्लस 2 तो आपका आ गया बीएम प्लस पीएम। देखो बीएम प्लस पीएम विल बी इक्वल टू बीपी और सीएन प्लस एनपी विल बी इक्वल टू सीपी। यहां पे आ गया बच्चों बीएम प्लस पीएम इज इक्वल टू सीएन प्लस एनपी। तो ये आपका हो गया बीपी इज इक्वल टू सीपी। ये मेरा पहला पार्ट आ गया जो मुझे प्रूफ करना था। पहली सेगमेंट जो है बीपी सीपी के बराबर आ गई। अब दूसरे तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपका एक बात बताओ, पूरा ए बी सी डी के बराबर है और मैंने कहा भाई ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो जैसे ही दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो बचा हुआ पार्ट भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, आपने सीधे कहा नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। ये मुझे पहले दिया ए बी सी डी के बराबर, ये बड़ी वाली कॉर्ड इसके बराबर दी हुई है, ठीक है। और आपने कहा बीपी इज इक्वल टू सीपी, प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये ले लो 4 5 नंबर ले लो, सबट्रैक्ट कर दो सीधे। बड़ा क्या है, ए बी माइनस बीपी इज इक्वल टू सी डी माइनस सीपी। अब अगर आप इस पूरे में ध्यान से देखो बेटा, ए बी ये पूरा है ए बी, इसमें से ये वाला पार्ट मैंने काट दिया, ए सबट्रैक्ट मतलब ये पार्ट को मैं हटा रहा हूं, तो क्या बचेगा, ये छोटा सा पार्ट बचेगा। और ऐसे ये पूरा सीडी है, सीडी में से ये सीपी वाला पार्ट मैंने काट दिया, तो क्या बचेगा, डीपी बचेगा। तो आपका आ गया एपी इज इक्वल टू डीपी। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, आंसर नहीं प्रूफ। तो मेरे दोनों सेगमेंट जो है बराबर आ गए। सो बीपी इज इक्वल टू सीपी एंड एपी इज इक्वल टू डीपी, हेंस प्रूव्ड। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 2, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल आपके एग्जाम्पल जैसे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसकी तरह ही है। तो एक बार ध्यान से देखिए क्या करना है, और बहुत सिंपल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पर बहुत सिंपल है। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, बिल्कुल पहले जैसा। तो हम लोग ने एक कॉर्ड पहले सर्कल बना लिया। फिगर को स्टेप बाय स्टेप बनाओगे सबसे बढ़िया रहेगा। एक ये सर्कल बना लिया मैंने, कह रहे 2 इक्वल कॉर्ड है,
एक मान लो ये कॉर्ड और ऐसी दूसरी कॉर्ड मैंने ये बना दी, ठीक है, सीधी सीधी दो कॉर्ड हो गई। ये कह दिया ए बी, इसे कह दिया सी डी, और ये पॉइंट ले लिया मैंने पी। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो ए बी आपको सी डी के बराबर दिया है गिवन में, सीधे सबसे पहले लिख दिया करो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इंटरसेक्ट करते हैं पी पे, प्रूव डेट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ये मान लो सेंटर है, कह रहे एक लाइन ज्वाइन कर रही है, कहां से, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक लाइन ज्वाइन कर रही है। ये आपकी एक लाइन हो गई जो कि आपको ज्वाइन कर रही है, चाहे बड़ा बना दो ये, ठीक है। तो इट मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, तो ये जो एंगल बना रही है ये मैंने ले लिया 1 और 2, ये एंगल मेरे इक्वल है। मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। या अगर मैं नाम लिखना चाहूं इधर, ये नाम देखो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था, पहले एक बार फिगर प्रॉपर्ली बना देते। ये ओ है, ठीक है, तो मैंने इस सेंटर से सबसे पहले तो परपेंडिकुलर, तो देखो ऐसे में ड्रॉ होती है, ये ओ एम और ओ एन ड्रॉ कर दिया, और ये आपने ओ को यहां पे लिख दो, ये सेंटर पे ओ था आपका, तो ये आपका ओ हो गया, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है एंगल ओ पी एन इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम। तो मुझे टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल ओ पी एन इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। गिवन है ए बी सी डी के बराबर, मुझे इस छोटे एंगल को मैं एंगल 1 और एंगल 2 ले ले, तो बाद में से चेंज कर देंगे। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने फिगर समझ ली तो आपको कह रहे दो इक्वल कॉर्ड है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रही है, ये लाइन बस इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट पी टू द सेंटर, सेंटर क्या है ओ, तो एक लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर को ज्वाइन कर रही है, मैंने लाइन बनाई, इट मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही। तो जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन का इस कॉर्ड के साथ, इस कॉर्ड के साथ जो एंगल है वो इक्वल होंगे। इसका क्वेश्चन उल्टा क्या था, आपको इक्वल एंगल दिए थे, आपको कॉर्ड इक्वल प्रूफ करने से, जो हमने किया था, ठीक है, वही सेम मेथड है। मेथड बहुत छोटा सा है, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अगर आपने फिगर समझ ली, इट इज वेरी इजी। और शायद आप इसे समझ भी गए होंगे, क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूफ करेंगे भाई, जैसे ये दो ट्राइंगल छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीपीसीटी से मेरा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ जाएगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी के बराबर दिया हुआ है। ए बी अगर सी डी के बराबर है, गिवन है, तो अगर दो कॉर्ड इक्वल है, देयरफॉर क्या होगा आपका, ओ एन विल बी इक्वल टू ओ एम। ब्रैकेट में थ्योरम कौन सी, थ्योरम 3, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से भी इक्वल होंगी, तो अगर ए बी सी डी के बराबर है तो ओ एन ओ एम के बराबर आ गया। सबसे बढ़िया ये चीज हो गई, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपने कहा अगर ओ एन ओ एम के बराबर है, अब मुझे दो ट्राइंगल लेने, इन ट्राइंगल ऑर्डर फिर से, अगर इधर से लूंगा ओ एन पी, ओ एन पी, देखो ऑर्डर लेने का बहुत सिंपल सा तरीका है, एक ट्राइंगल अपनी मर्जी से लिख दो, ओ एन पी। अब आपने दूसरे देखा, दूसरा ट्राइंगल ओ से शुरू होगा, एन की जगह पहले आना चाहिए एम, क्योंकि दोनों 90 है, और पी कॉमन है तो बाद में लिखो, तो एन ट्राइंगल ओ एम पी। आपने क्या किया, सबसे पहले ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये ऊपर ही प्रूफ किया हुआ है आपने। एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है भाई, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये दोनों 90 होंगे। अब तीसरा ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। तो अगर ये तीनों हो गए आपके, तो ये ट्राइंगल क्या आ जाएगा आपका, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम पी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय, देखो एक एंगल राइट एंगल, ये वाली साइड है और ये साइड है, तो बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, सीधे लिखा देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सी पी सी टी। सो एंगल ओ पी एन इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम। मेरा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आया, तो ये सीधे ये लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। था ना सिंपल सा, है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बट जैसे ही आपने फिगर बनाई, बस दो इक्वल कॉर्ड बनाई,
एक लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, जैसे ही बनाया तो सेम फिगर से आपका हो गया। तो देखो एक चीज ध्यान रखना है, इस चैप्टर को करने के लिए आपका कॉन्ग्रेंसी जो है वो पक्का होना चाहिए। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स नहीं पक्का है तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है। चलो अब चलते नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज के 9.2 क्वेश्चन 4, दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले तो ये समझो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर ये नहीं भी दिया हो, देखो यहाँ पे तो दिया है सर्कल विद द सेम सेंटर, पर ये नहीं भी दिया हो तो भी आपको ध्यान होना चाहिए, दो सर्कल ऐसे जिनका सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं, ठीक है। तो एक मैंने सर्कल बना दिया पहले, ये इसी के अंदर एक और सर्कल बना दो, ये इस तरह से बनाना है कि आपका बिल्कुल सेम सा लगे, ठीक है, बन गया। ठीक है, मान लीजिएगा अंदाजा, इसको शिफ्ट कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये दो सर्कल है, आपको कह रहे हैं सेंटर दोनों का O है, एक सेंटर रेडियस अलग अलग होगा विथ सेंटर O एट ABCD। तो एक लाइन है जो कि सर्कल को ड्रॉ की मैंने ऐसे, ठीक है, जो कि सर्कल को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, दोनों सर्कल को ABCD। तो मैंने इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, बाहर सबसे A है, देन B, देन C, देन D। मुझे प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD, मुझे ये प्रूफ करना है ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो गिवन में क्या है, गिवन में तो कुछ भी नहीं है, आपको दो कॉन्सेंट ये लिख दीजिएगा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, और आपको दिया हुआ है एक कॉर्ड दी हुई है। टू प्रूफ में आपको करना है AB इज इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहे तो लिख दो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। आपने OM AB के परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। अब आपने कहा प्रूफ, सबसे पहले देखो BC क्या है, आपके छोटे वाले सर्कल की बात करें, छोटे वाले सर्कल में BC क्या है आपकी, BC इज कॉर्ड, ठीक है, एंड OM इज परपेंडिकुलर टू BC। भाई जो OM है, ये जो लाइन आपने बनाई है OM, ये BC के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर BM इज इक्वल टू MC। थ्योरम 1, कॉर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपने ये जो OM है ये आपका BC को बाइसेक्ट करेगा, तो BM MC के बराबर हो गया। ये बात हुई छोटे वाले सर्कल की। अच्छा, बड़ा वाला सर्कल लू तो कॉर्ड क्या है आपकी, AD कॉर्ड है, ठीक है। आपने कहा ऑल्सो AD इज कॉर्ड एंड OM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AD। OM AD के भी परपेंडिकुलर है, तो OM से ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा, ये जो है AM, ये आपका DM के बराबर आ जाएगा। तो आपने कहा देयरफॉर AM इज इक्वल टू DM। थ्योरम 1 अगेन, कौन सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये होगी इक्वेशन 2। अब देखो बेटा, मुझे चाहिए AB, अगर मैं AM में से BM को हटा दूं क्या बचेगा, AB बचेगा। ऐसी अगर DM में से CM को हटा दूं तो क्या बचेगा, CD बचेगा। तो हमने सिंपल से क्या किया, 1 माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि 2 बाद में लिए तो सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। तो आपने लिखा AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। AM माइनस BM क्या आ गया, सीधे AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड। कहा था ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरम लगाई और सिंपल सा कर दिया। तो क्वेश्चन को देख के एक बार जरूर ट्राई करिए कि क्या कर सकते हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंसी भी जरूरी नहीं है। आप लोग देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, थ्योरम यूज करने की जगह पहले ये जो छोटे ट्राइंगल लिए उससे आपने कहा OM ये इसके कॉमन हो गया, रेडियस OB OC के बराबर हो गया, OM कॉमन 90, बेटा फिर BM और MC CPCD से प्रूफ किया, फिर आपने बड़े वाले को किया। ये बेटा ये कर सकते हो, लेकिन देखो मैं यही कहूंगा जितनी थ्योरम आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो वो ज्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज कॉन्ग्रुएंसी जहां पे जरूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। चलो बच्चों अब करते हैं 9.2 क्वेश्चन 5। अब देखो क्वेश्चन 5 जो है, आई विल से इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट,
थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको दोनों मेथड में से कौन सा आसान लगता है वो आप यूज करिए, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बेटा जितना हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि अलग अलग मेथड कैसे अप्रोच होते हैं क्वेश्चन में, उतना आप उसे आसानी से कर पाओगे और उतना ही आप सोच पाओगे मैथ्सकोलॉजिकली कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले तो सर्कल तो दिया ही हुआ है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। तो सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, तो पहले एक सेंटर ले लिया, सेंटर को ओ ले लिया हमने। 3 लड़के, रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, ठीक है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं रेशमा, रेशमा ने मान लो बॉल थ्रो करी सलमा को, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, रेशमा से सलमा मेरी एक कॉर्ड बन गई, ठीक है। थोड़ी सी फिगर बस थोड़ी सी वो हो जाती है। ये आपका पॉइंट हो गया आर। रेशमा ने थ्रो करी बॉल सलमा को, सलमा टू मनदीप, सलमा ने मनदीप को थ्रो करी, ये एम हो गया। तुमने यहाँ पे, अब वो कहोगे सर ये बिल्कुल बराबर क्यों बना रहे हो, क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बना दिया है। मनदीप टू रेशमा, मनदीप ने रेशमा को थ्रो करी, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, ये दोनों डिस्टेंस 6 है, तो हमारे जो ये है, ये मैंने इसलिए दोनों कॉर्ड इक्वल बनाई क्योंकि आर एस जो है वो एस एम के बराबर है, ठीक है ना। ये तो आप लिख सकते हो, आर एस आपका एस एम के बराबर है, ये दिया है, ठीक है। आपसे कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मुझे डिस्टेंस निकालना है रेशमा और मनदीप के बीच में, मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कि मेरे को निकालना क्या है, टू फाइंड में आर एम कितना होगा मुझे ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब समझते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहले तो देखो ये सेंटर है, तो सेंटर से हम लोग, सेंटर को थोड़ा सा मैं दूर ले लेता हूं फिगर के लिए, ये ओ हो गया। तो पहले मैंने क्या किया, एक ओ आर ओ एम और ओ एफ इसे ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया ज्वाइन ओ आर ओ एम और ओ एफ, ये पॉइंट को मैं ले लेता हूं पी। अच्छा, ओ आर और ओ एम दोनों क्या रेडियस है, तो ये आपको 5 और 5 होंगे, ठीक है, पता चल रहा है। अब मुझे देखो क्या निकालना है, आर एम निकालना है। देखो पहले क्वेश्चन को लॉजिकली सोचते क्या कर सकते हैं। अगर मुझे ये आर एम निकालना है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि आरपी और पीएम बराबर है और आरपी निकाल दूं तो आरपी का डबल आरएम होगा। अब मुझे ये प्रूफ करना है आरपी और पीएम बराबर है। एक पीछे जा रहा हूं, देखो हमें निकालना था क्वेश्चन में आरएम, मैंने ऐसे सोचा आरएम निकालने के लिए आरएम है आरपी प्लस पीएम। अगर मैं आरपी निकाल लूं और मैं अगर ये प्रूफ कर दूं आरपी और पीएम बराबर है तो उसका डबल आरएम हो जाएगा, तो मेरा बच जाता है आरपी निकालना। अच्छा, पहले तो अब क्वेश्चन ये भी आता है ये प्रूफ कैसे करें। अगर आरपी और पीएम को प्रूफ करना है, आरएम की आपकी कॉर्ड है, अगर इसे इक्वल प्रूफ करना है तो मेरे को ये प्रूफ करना होगा ओपी आरएम के परपेंडिकुलर है। जैसे ये परपेंडिकुलर आएगा तो क्या थ्योरम लगेगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर आपका आरपी और पीएम जो है वो बराबर हो जाता है या फिर ये 90 डिग्री आ जाता है तो ये बराबर होगा। इन दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि करें कैसे। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बड़े ट्रायंगल लिए, इसके लिए मुझे कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने लिया पहले ट्रायंगल ओ आर एस और ओ एम एस, बड़े ट्रायंगल लिए मैंने। इन ट्रायंगल ओ आर एस एंड ट्रायंगल ओ एम एस, आपने कहा ओ आर इज इक्वल टू ओ एम रेडियाई, ओ आर ओ एम के बराबर होगा, ठीक है। आर एस इज इक्वल टू एफ एम, गिवन कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर दोनों, और ओ एस जो है वो कॉमन हो गया, ओ एस इक्वल्स टू ओ एस कॉमन। तो इधर से क्या आ गया आपका, देयरफॉर आप लिख सकते हो ट्राइंगल ओ आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम एफ। तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आए, इससे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, मैंने कहा ये जो छोटे एंगल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया सीपी सीटी से,
और ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट हुए, एस एस एस, तीनों साइड लिए ओ आर ओ एम के बराबर, ये कॉमन और आर एस आर एम के बराबर, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। अब ये क्यों किया, जिससे कि मैं ये छोटे ट्राइंगल ले सकूं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली छोटे ट्राइंगल लेते तो आपको कोई भी तीन चीजें नहीं दिख रही थी, इस वजह से मुझे पहले ये करना पड़ा स्टेप। अब आपने लिया इन ट्राइंगल ओ आर पी एंड ओपीएम, इन ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी। अब कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये वाले देखो, ओ आर पी और ओ एम पी। पहले लिए थे बड़े ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल से ये एंगल सीपीसीटी से यू पे प्रूफ किया। अब जब ओ आर पी और ओ एम पी लिया तो मेरा आएगा ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, सेम रेडियाई, और क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे, प्रूव्ड अबव। और क्या लिख सकते हो, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। जैसे ही आपने ये तीनों चीजें करी तो आपका आ गया ट्राइंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम पी। तो ये इधर लिख देते, क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम पी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, तो जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुए अब मैं लिख सकता हूं आर पी इज इक्वल टू पी एम, लिख सकता हूं। तो जैसे ये हुए मैंने कहा देयरफॉर ट्राइंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम पी, दिस इंप्लाइज आरपी इज इक्वल टू पीएम। आरपी अगर पीएम के बराबर हुआ तो ओपी क्या हो गया, आरएम के परपेंडिकुलर हो गया। थ्योरम होती है इफ ए लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड। अच्छा ये भी याद नहीं है थ्योरम, आपने यहीं पे लिख दो, लो ये तो लिख दिया। इसके अलावा एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओपीएम, ये भी आ जाएगा सीपीसीटी से। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो एंगल ओपीआर प्लस ओपीएम का टोटल क्या है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये देखो नॉर्मली ये करना नहीं चाहिए, सीधे थ्योरम यूज करो, बट इन केस आप थ्योरम भूल जाओ तो जैसा मैंने कहा मैं आपको ऑल्टरनेट मेथड भी बता रहा हूं। आपने कहा ये बराबर है, ओपीआर ओपीएम के बराबर है, तो मेरा ये आ गया 2 टाइम्स, तो एंगल ओपीआर आ गया 90 डिग्री। तो मेरा जो ओपीआर है ये एंगल 90 आ गया, इसका मतलब ओपीआरएम के परपेंडिकुलर भी हो गया। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू आरएम। लेकिन इस पूरे की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इससे भी ये लिख सकते थे, क्योंकि अगर आपकी कॉर्ड ई बाइसेक्ट हो रही है एक लाइन से तो लाइन क्या होगी, सेंटर से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर होगी। खैर इट्स अप टू यू, आप कैसे करो, बट हाँ ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा था। तो अब मेरे को देखो आरपी पहला काम हो गया मेरा, आरपी पीएम के बराबर आ गया। अब आरपी निकालने की बात आती है। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको 2 मेथड कराऊंगा, ये वाला जो पार्ट है बेटा ये दोनों मेथड में कॉमन है। आपको यहां तक तो प्रूफ करना ही है पहले कि आरपी और पीएम बराबर है। अब आरपी निकालने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूं, ठीक है। फिगर को ध्यान में रखिए, यही फिगर यूज करेंगे। तो चलो पहले करते पहला तरीका। तो चलिए अब निकालते हैं आरपी। ये फिगर आ गई हमारी वापस, ठीक है, सेम फिगर। अब देखो आरपी निकालने के लिए मैंने क्या कहा, मेरे को ये पता है ओ आर और ओ एम, पहले यहां पे लिख लेते हैं एक बार। ओ आर 5 है, ओ एम 5 है, आर एस 6 है, एम एस 6 है, ठीक है। अच्छा अगर आप ओ एस देखो तो ओ एस भी क्या होगा, पूरा ओ एस भी क्या है आपका, रेडियस है, तो ओ एस भी क्या होगा आपका 5 होगा। तो अगर बेटा ओ एस पूरा 5 है, मैंने मान लिया, देखो ओ एस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओपी और पी एस, तो मैंने कहा लेट ओपी अगर एक्स हुआ तो मेरा पी एस क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। मैं फिर से समझा देता हूं, देखो ये पूरा ओ एस था, ओ एस पूरा का पूरा रेडियस है विच इज 5, तो मैंने ओ एस को 5 है तो मैंने कहा मान लो ये छोटा वाला पार्ट एक्स है, तो ये बचा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरे में से 5 में से एक्स चला जाएगा। अब ये क्यों लिया, अब आपको ये समझ में आएगा मैंने क्यों लिया ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो मैंने लिया पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ आर पी, इन ट्राइंगल ओ आर पी आपका एंगल ओ पी आर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो मेरा यहां से ओ आर कितना है 5 का स्क्वायर,
25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, या आपका पी आर स्क्वायर हुआ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका पी आर स्क्वायर आ गया इधर से। अब आपने लिया दूसरा ट्राइंगल आरपीएस। इन ट्राइंगल आरपीएस एंगल आरपीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। आर एस स्क्वायर कितना हुआ आपका 6, तो यहां पे आपने कहा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी, आरपी स्क्वायर छोड़ दो, वापस यही निकालना है, प्लस पीएस को मैंने लिख दिया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका आरपी स्क्वायर आ गया 36 एज इट इज माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2, दोनों से आरपी स्क्वायर इधर से ये है इधर से ये है, तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था दोनों से आरपी स्क्वायर को जैसे हमने उधर भी इक्वेट किया, तो आपने देयरफॉर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये एज इट इज रहेगा 36 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा एक्स है तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 5 इंटू 2 10, 10x ये आ गया। पहले साइन खुले, साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब जैसा उसमें मैंने बताया था, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये भी है, दोनों कट जाएंगे, तो आपका आया 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 10x, ये उधर गया तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, 36 माइनस 25 नहीं 9 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 11, गलत सब्ट्रैक्ट कर दिया जल्दीबाजी में, गलत सब्ट्रैक्ट हो गया 11, ये उधर जाके माइनस होगा तो 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 10x, और 10x इज इक्वल टू ये माइनस किया तो आपका आ जाएगा ये 14, या x कितना आ गया आपका 14 अपॉन 10, x इज इक्वल टू 1.4। तो आपका x की वैल्यू जो है x OP ये आपका आ गया 1.4। आपको क्या निकालना है, आरपी निकालना है, तो अब आरपी के लिए क्या होगा, इसे इधर डालना पड़ेगा 1.4 को, सो आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, देखो 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, तो 1.4 का स्क्वायर क्या होगा आपका बेसिकली 1.96, तो आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96, तो आरपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 में से 1.96 सब्ट्रैक्ट किया और ये आपका हुआ 23.04। अगर ये हुआ तो आरपी कितना हुआ आपका रूट में 23.04। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना होगा। लॉन्ग डिवीजन समझा देता हूं वो कैसे करते हैं, देखो 23.04 को इधर लिखा, डेसिमल के पहले के दो दो पेयर, तो ये 2 का पेयर ही बना इधर, डेसिमल के बाद देखो डेसिमल के पहले हम राइट टू लेफ्ट दो दो पेयर, अगर मान लो यहाँ पे 123 होता तो 23 का एक पेयर बनता, 1 को अकेला छोड़ देते, लेकिन नहीं है तो ये ऐसे ही, और डेसिमल के बाद इधर से पेयर बनने तो ये 04 हुआ। अब 23 के कोई नंबर ऐसा ढूंढा जिसका स्क्वायर 23 से कम आता है, जब तो आपका 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, वो ज्यादा हो गया तो 4 का स्क्वायर, तो 4 4 द 16 ये आपने लिख दिया, और यहां पे आ गया 7, और ये दोनों को यहां पे कैरी कर दिया 04, यहां पे पॉइंट लगा दिया। अब जो भी इधर है 4, तो यहां पे मैंने इसका डबल किया 8 और ये डैश। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करके जो कि 704 से छोटा हो, लेकिन अगर आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे 3 से ही करोगे, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा नंबर का, मैंने कहा 86 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 6 36, 8 6 48, 36 8 से 48, 516 ये तो आ रहा है। 87 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो ये मैं फिर से समझा देता हूं, 86 6 लिया तो 6 से किया तो ये आ रहा है, 87 से किया 7 7 49, 8 7 56 और 460 ये भी जा रहा है, तो इसकी तो जरूरत नहीं होगी।
अब मेरे को 88 एक बार ट्राई कर लो, आएगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। 88 इंटू 8 8 64 और 670, ये तो पूरा ही चला गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने यहाँ पे 8 लगाया और यहाँ पे 8 लिखा, तो ये आपका 704 ये पूरा हो गया। दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 4.8 जो है आरपी इज इक्वल टू 4.8। अब आरपी अगर 4.8 आया तो आपका आरएम ये क्या हो जाएगा, आपका आरएम क्या है, डबल। तो देयर फोर आरएम इज इक्वल टू 2 आरपी, तो आरएम आपका आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप आपका 9.6 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो ये तो मैंने आपको ये लॉन्ग डिवीजन करके दिखाया। अगर आपको ये नहीं पता था कि ये स्क्वायर रूट है परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर मेरा आ गया, तो लॉन्ग डिवीजन बेस्ट मेथड होता है। लेकिन दूसरा मेथड आप इसे प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते थे। देखो 2304 अपॉन 100, 100 का रूट होता है 10। 2304 को आपने 2 से किया, 2 1 द 2, 2 1 द 2, ये आ गया आपका, ठीक है। 2 1 द 2, 1 द 2, 1 कैरी, फिर से किया 2 5 द 10, 1 कैरी, 2 7 द 14, 576, फिर उसके बाद 2 से किया 2 2 द 4। मैं बस आपको ये बता रहा हूं बेटा, मेथड बहुत सारे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आपका पूरा आगे तक जाते, ये 2 9, तो भी आपका ये 48 आ जाता, स्क्वायर रूट 48 अपॉन 10 4.8 होता। तो इट्स अप टू यू, आपको कैसे स्क्वायर रूट निकालना आसान है, लेकिन डॉग डिवीजन जो होता है दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू एनी स्क्वायर रूट, अगर आपको वो स्क्वायर रूट याद नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड से मेरा आरएम जो है वो आ गया 9.6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं मेथड 2। क्या आपको दोनों में से कौन सा मेथड करना है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि जो हमने ये प्रूफ किया आरपी इज इक्वल टू पीएम और एंगल ओपीआर इज इक्वल टू 90, वहां तक तो करेंगे ही। इसके आगे का जो मेथड है वो दो पार्ट में, मतलब आरपी निकालने के लिए एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरे मेथड के लिए फिर से फिगर को यहां पे लिख के फिर से इसको बताता हूं। चलो, तो देखो बेटा मेथड 2 में क्या है, सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है कि आर ओ एस ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपने कहा एरिया ट्राइंगल आर ओ एस विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। इधर बेस कितना है, बेस है मेरा ओ एस और हाइट क्या है आरपी, क्योंकि 90 आ रखा है। ओएस आपका क्या है, रेडियस है, जो कि क्या दिया हुआ है 5। तो आपने एरिया को ले लिया ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू आरपी, या ए इज इक्वल टू 5/2 इंटू आरपी। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, ना तो आरपी पता है ना ए पता है, तो करेंगे क्या। अच्छा, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको दूसरा मेथड भी आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, विच इज आपने सीखा हुआ हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला से क्या होगा, देखो इन ट्रायंगल आर ओ एस आपका ओ आर दिया हुआ है 5, आर एस दिया हुआ है 6 और ओ एस भी दिया हुआ है आपको 5। इसे ले लेता हूं ए, इसे ले लेता हूं बी, इसे ले लेता हूं सी, तीन साइड दी हुई है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब देखो कैलकुलेशन आ गई, एस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 2, 10 प्लस 6 16, 16/2 इज 8, तो एस आ गया 8। अब एरिया फिर से निकलेगा, रूट के अंदर एस, फॉर्मूला तो याद होगा हेरोन्स का, लिख देता हूं, ठीक है। आपने वैल्यू डाली, रूट के अंदर एस कितना है 8 इंटू 8 - 5, 8 - 6, 8 - 5, एरिया इज इक्वल टू रूट में
8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 8 इंटू 2 क्या होता है? 16। 16 का रूट 4। 3 इंटू 3 का 1 आ गया, तो एरिया मेरा कितना आ गया? 12 आ गया। इस एरिया को मैंने इधर डाल दिया इस वाले में, तो आरपी आपका विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी रूट सीधे निकल आएगा। तो आपने यहां पे कहा ए इज इक्वल टू 5/2 इंटू आरपी, तो आरपी क्या आ गया आपका? 12 इंटू 2/5 विच इज 24/5 या फिर 4.8 सेंटीमीटर। तो आरपी ये आ गया। तो आपका एमपी क्या है? जैसे पहले किया डबल, तो आपका एमआर जो है, देयर फोर एमआर इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रमन इज, और यहां पे मेरा ये खत्म होता। तो दिस वाज क्वेश्चन 5, लेंथी था मैंने जैसा कहा था, ठीक है। अब इसमें दो मेथड मैंने कराए, दोनों में से जो आपको समझ, ये कैलकुलेशन वाला मेथड है और ये दिमाग वाला मेथड। अगर आपको ध्यान रहता है एरिया निकाल के कर सकते हो तो ये बेस्ट मेथड है, नहीं ध्यान रहता तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 पे। अब देखिए क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। तो आपको एक सर्कुलर पार्क दिया है तो सर्कल तो बना ही लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर पार्क है कॉलोनी में, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो 20 मीटर है। कह रहे 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड, 3 लड़के अंकुर, सईद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। सर्कल की इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन, कोई टॉय है उनके हाथ में, और टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। तो एक मैंने बना दिया ए स्टैंड फॉर अंकुर, एक हम बना देते एस स्टैंड फॉर सईद, और डी बना देते डेविड। भाई ये तीनों को बिठा दिया, तीनों क्योंकि इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस पे बिठाया, इसे ज्वाइन कर देते हैं। अंकुर से सईद को ज्वाइन कर दिया हमने, सईद से फिर डेविड को, और लास्ट में फिर से चलिए आपके ज्वाइन हो गए, ठीक है। बीच में एक सेंटर बना देते हैं, ये बन गई फिगर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फ्रॉम, तो मुझे निकालने एएस, एसडी और एडी। अब सीधी बात ये है आपको, क्योंकि एएस गिवन में क्या है आपको, एएस इज इक्वल टू एसडी इज इक्वल टू एडी, ये आपको गिवन है। तो अगर मैं एक लेंथ निकाल लूंगा तो मेरी तीनों लेंथ निकल आएंगे, ठीक है। टू फाइंड एएस, एसडी और एडी, ये तीनों निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम लगनी है, तो मैं आपको फिर से दो मेथड करवाऊंगा, एक मेथड लेंदी, एक मेथड कॉन्सेप्चुअल। अब आपको लेंदी मेथड अच्छा लगे तो आप कैलकुलेशन वाला जैसे हमने उधर किया था, और अगर नहीं अच्छा लगे तो वो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट नया है लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, मैंने भाई यहाँ पे 20 मीटर दिए हुए हैं, 3 बॉयज दिए, ओ ए, ये तो मेरा रेडियस है ओ ए, ओ एस और ओ डी, इसे ज्वाइन कर दिया। ये रेडियस कितने दिए? 20 दिए, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। अब अगर मैं एस जी निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने यहां से क्या किया, एक सेंटर से परपेंडिकुलर टू ड्रॉ कर दिया एम। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने कर दिया ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू एस डी, ठीक है। मैंने ओ एम एस डी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। अब अगर ये एंगल 90 है, ओ एम एस जी के परपेंडिकुलर है, तो आपने सीधे प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखा,
ये आप जानते अच्छी तरह से क्या लिखोगे, थ्योरम बार बार लगा रहे हैं, सिंस OM परपेंडिकुलर टू SD, देयरफॉर आपका FM जो है वो MD के बराबर आ जाएगा। कैसे? ब्रैकेट में थ्योरम लिख दी, थ्योरम 1, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बहुत बार कवर कर चुके हैं। चलो अब SM MD के बराबर हो गया। अब मैंने मान लिया SM को X मान लिया, तो MD भी क्या होगा, X। लेट SM इक्वल्स टू MD इज इक्वल टू X। देयरफॉर अगर ये चीज हुई तो SD क्या हो गया आपका, 2X। सो SD इक्वल्स टू AS इक्वल्स टू AD, आपके सारे के सारे क्या हो गए, 2X हो गए। और आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर ट्राइंगल ASD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि बराबर है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि ये जो है ये O सेंटर है और OM क्या है आपका, इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो AM है वो क्या हुआ आपका, मीडियन हुआ। मीडियन वो लाइन होती है जो कि एक साइड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। तो अब आपने क्या किया, देखो एरिया ट्राइंगल ASD यहां से आया √3x², ये इधर डाल दिया। दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू एरिया SOD। SOD की बात करूं तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस। बेस क्या है आपका, SD, और हाइट क्या है, OM। हाफ इंटू SD इंटू OM। यहां से मैंने कहा √3x² इज इक्वल टू 3/2। SD कितना आपका, 2x इंटू OM। ये कट गया, तो यहां से आपने देखा जो OM है डेट विल बी इक्वल टू √3x² अपॉन 3x। ये काट दिया आपने, तो आपका OM यहां से आ जाएगा x अपॉन √3। ये OM की वैल्यू आ गई। यहां पे ये भी काट दिया, √3 नीचे 3 है, √3 इंटू √3, तो OM आ गया x अपॉन √3। अब ये मैंने क्यों निकाला, देखो OM निकल गया आपका इन दोनों रिलेशन को यूज करके। अब आपने लिया इन ट्राइंगल OSM। इन ट्राइंगल OSM जैसे पहले लिया था, अब मेरा OS² विल बी इक्वल टू OM² प्लस SM²। यहां पे मैंने कहा भाई OS तो मुझे पता है कितना है, 20 का स्क्वायर। OM मेरा निकल के आया x/√3 का स्क्वायर, और SM² क्या है मेरा, x²। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। तो इधर से मैं x सॉल्व कर सकता हूं, ये होगा 400 इज इक्वल टू x²/3 प्लस x²। एलसीएम लिया तो आपका आ गया 400 इज इक्वल टू 4x²/3। ये काट दिया, तो x² कितना आ गया मेरा, 300। x² 300 आया, तो x कितना आ जाएगा आपका, 10√3। ये मेरा x आ गया, वापस आ गया सेम x। तो आपका जो AD है या जो भी साइड है DS जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, देयरफॉर DS इज इक्वल टू 2x विच इज 20√3। तो आंसर देखो यहां से भी सेम आया, लेकिन यहां पे ये मेथड भी लंबा था और कॉन्सेप्ट आपको इधर भी लगाने पड़े। ये वाले में आपको एक सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट याद रखना है और ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हो सकता है। ठीक है, तो दीज वर योर क्वेश्चन 6। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। इसमें से क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 थोड़े डिफिकल्ट है। क्वेश्चन 4 जो था डेट वाज वेरी इजी। क्वेश्चन 3 जो है इट इज इंपॉर्टेंट बट इजी। क्वेश्चन 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, और क्वेश्चन 1 इज ऑल्सो मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी बेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग 9.3 कवर करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि हमारी बेस है। जो थ्योरम हमने सबसे मेन पढ़ी थी स्टार्टिंग लेक्चर में, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इन सब कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो वो वाली एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं जब तक में, तब तक आप लोग पुराने लेक्चर चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल, थ्योरम, ये सब रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही कवर कर दिए। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। और बच्चों प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर।